आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थल जो न केवल हिमालय की चोटी पर स्थित है बल्कि अनेकों रहस्यों और विश्वासों का केंद्र भी है। इस पर्वत को लेकर सैकड़ों सालों से अलग अलग सभ्यताएं और धर्म अपनी अपनी कहानियां गढ़ते आ रहे हैं। यह पर्वत न केवल एक प्राकृतिक अजूबा है बल्कि इसे आस्था और अध्यात्म का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों में कैलाश का अपना एक खास स्थान है। कैलाश की पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसे एक अद्भुत और रहस्यमय शक्ति से भी जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्वत अपनी भौतिकता के अलावा एक गहरी स्पिरिचुअल यात्रा का भी केंद्र है। यह पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों में एक अनमोल धरोहर के रूप में पूजित है और इसके साथ जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं आज भी दुनिया भर में चर्चित है। कैलाश पर्वत के इतिहास, रहस्य और उन बातों को जिन्हें जानकर आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या यह पर्वत सच में दिव्य शक्तियों का केंद्र है? क्या इसके आसपास का वातावरण अद्भुत और रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ है? आइए आज हम कैलाश पर्वत के रहस्यों और उसकी रहस्यमयी उपस्थिति को समझने की कोशिश करें। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाचू और जोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य ये स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का महत्व है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड परिक्रमा करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। वहाँ बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शंभु ब्रह्म तप में लीन, शालीनता से शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। धर्म व शास्त्रों में उनका वर्णन प्रमाण है। शिव एक आकार है जो इस संपदा व प्रकृति के हर जीव के आत्मा स्वरूपी ब्रह्म है। क्योंकि हम अभी तक यही जानते हैं, शिव का अघोर रूप वैराग्य व ग्रस्त का संभव संपूर्ण मेल है जिसे शिव व शक्ति कहते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव एवं भगवान आदिनाथ के कारण ही संसार के सबसे पावन स्थानों में है। कैलाश पर्वत के विषय में हमारे संस्कृत साहित्य के अनेक काव्यों में वर्णन मिलता है, जैसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य की प्रथम सर्ग में वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। धरती का केंद्र, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र, यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। राशियाँ के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिड नुमा क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है
जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या ऐसा इन्हें बनाया गया। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्यात्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कस्तूरी मर्ग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मर्ग है कस्तूरी मर्ग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मर्ग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मर्ग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती है। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे लेकर अनगिनत रहस्यों और मान्यताओं ने जन्म लिया है। यह पर्वत अपनी रहस्यमय सुंदरता और अद्वितीयता के कारण न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अनसुलझे सवालों का केंद्र बना हुआ है। क्या यह पर्वत वाकई दिव्य शक्तियों का घर है
क्या यहाँ ऊर्जा क्षेत्र मानवता के लिए कोई गहरा संदेश लेकर आया है? इन सवालों के उत्तर हमें शायद कभी नहीं मिले, लेकिन इस पर्वत की महानता और रहस्यमयता हमेशा हमारे दिलों में एक जगह बनाती रहेगी। इस रहस्यमयी यात्रा को समाप्त करते हुए हम यही कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जो हर किसी को अपने तरीके से छूने का प्रयास करती है। इस रहस्य को जानने का सबसे अच्छा तरीका शायद यह है कि हम उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के बस महसूस करें।